खबर उत्तर प्रदेश कानपुर देहात से। पुलिस की पिटाई से हुई कानपुर देहात के बलविन की मौत का मामला सियासी रंग ले रहा है। तक बलविन के घर आज नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव पहुंचे। अखिलेश ने पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। साथ ही पुलिस से हुई व्यापारी बलविन की मौत के मुद्दे को सदन में उठाने की बात कही। वहीं पीड़ित परिवार का आरोप है कि उन्हें जो भी सरकारी सहायता देने की बात कही थी वो सब झूठ है। अगर बीजेपी सांसद देवेंद्र सिंह भोला न होते तो पीड़ित परिवार को बलविन की लाश भी न मिल पाती। कानपुर देहात के शुगली कोतवाली के लालपुर सरैया गांव पहुंचे सापा मुखिया अखिलेश यादव ने बलविन की मौत को लेकर सरकार पर सीधा निशाना साधा। अखिलेश ने कहा पूरे देश में सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ उत्तर प्रदेश में हुई है। उन्होंने कहा आखिर कुछ पुलिस कर्मियों को किसने इतनी ज्यादा छूट दे दी जो बेलगाम घूम रहे हैं। पुलिस ने बलविन को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। आखिर इस सरकार में कस्टोडियल डेथ रुक क्यों नहीं रही है? सरकार की नीयत साफ नहीं है। झूठे मुकदमे लगवाना, झूठा फंसा देना, वसूली करना और इस प्रकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। अखिलेश ने मांग की बलविन के परिवार को सरकार से 1 करोड़ रुपए की मदद करनी चाहिए। मृतक की पत्नी शालिनी को सरकारी नौकरी, पूरे मामले की सीबीआई जांच या फिर सिटिंग जज की निगरानी जांच हो। पीड़ित परिवार को न्याय मिला। अखिलेश ने कहा कि बलविन की मौत के मुद्दे को सदन में उठाएंगे। साथ ही समाजवादी पार्टी की तरफ से पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की मदद की जाएगी। वहीं पीड़ित परिवार का आरोप है कि अगर बीजेपी सांसद देवेंद्र सिंह भोला नहीं होते तो बलविन की लाश तक परिवार को नहीं मिलती। सरकार द्वारा दी जाने वाला मुआवजा परिवार को अभी तक नहीं मिला और शालिनी को आंगनबाड़ी केंद्र में नौकरी दी जा रही। शालिनी पंजीरी बाटेगी। बलविन को 13 पुलिसकर्मियों ने मारा था। 7 लोगों के खिलाफ भी नामजद रिपोर्ट लिखी है। रनिया थाने के एसओ रनिया चौकी इंचार्ज पूरी एसओजी टीम शामिल थी। पीड़ित परिवार का आरोप है कि अभी उन्हें न्याय नहीं मिला और सापा मुखिया अखिलेश यादव ने न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। पीटा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते और जान चली गई। इसमें साजिश है, षड्यंत्र है और पुलिस जिम्मेदार है इसके लिए। जो कार्रवाई हुई है ये कार्रवाई इतने से संतुष्ट नहीं होना है। ये कार्रवाइयाँ पहले भी हुई हैं। जब पहले कस्टोडियल डेथ हुई आपने जेल भेज दिया, लेकिन आखिरकार कस्टोडियल डेथ रुक क्यों नहीं रही है? रुक इसलिए नहीं कि सरकार की नीयत साफ नहीं है। सरकार झूठे मुकदमे लगाना, झूठा फंसा देना, वसूली करना, चरम सीमा पर लूट और भ्रष्टाचार है। अगर इन हत्याओं के पीछे, इस तरह की कस्टोडियल डेथ के पीछे अगर आप जाएंगे तो पुलिस का वही चेहरा है और आखिरकार वो चेहरा बनाया किसने, ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारी मांग है कि सरकार को 1 करोड़ रुपए देकर के इस परिवार की मदद करनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी को अगर बीजेपी के किसी कार्यकर्ता नेता से मिलकर के मदद की बात कर रहे हैं, मदद इस परिवार की होनी चाहिए। 1 करोड़ रुपए से परिवार की मदद हो। परिवार चाहता है इसकी सीबीआई जांच हो या सिटिंग जज के अंडर ये जांच हो, तभी न्याय परिवार को मिल सकता है। सरकारी नौकरी मिले, ये भेदभाव सरकार नहीं कर सकती कि आप कहीं घटना हो जाए उसमें आप नौकरी देते हैं सरकारी, यहाँ आप आंगनवाड़ी देना चाहते हैं। इस परिवार के सदस्य जो उनकी पत्नी है शालिनी, उनको सरकारी नौकरी देनी चाहिए। हमारी मांग है सरकारी नौकरी मिले, 1 करोड़ रुपए दिए जाएं, सीबीआई या सिटिंग जज के माध्यम से जांच हो, उनके निगरानी में जांच हो और परिवार को न्याय दिलाया जाए। क्राइम जो है, जो बढ़ता हुआ क्राइम, जो समाज इस समय जो क्राइम जो चल रहा है, जैसे कि आम व्यक्ति जो है क्राइम कर देता है उसके लिए जेल चले जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो पुलिस है इन पे कार्रवाई ही नहीं हो रही है। क्या मानते हैं 12 बजे 12:30 बजे और कानपुर में विधायक जी के ऊपर 12:30 बजे रात में चली जाती है पुलिस, क्या कहेंगे इस पे? ये पुलिस भेदभाव करी, इसीलिए मैंने कहा आखिरकार पुलिस हमारी मदद के लिए है। आज भी हम अगर यहाँ खड़े हैं तो पुलिस हमारी मदद कर रही है, लेकिन कुछ लोगों को पुलिस में आज़ादी किसने दी है? आखिरकार इन्हें आज़ादी क्यों मिलती है कि थाने में मारें? ये भी हमारे बीच के निकले लोग हैं। आखिरकार ये हो क्यों रहा है? और मैं तो मेरा ये मानना है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ हुई हैं। अखिलेश जी, समाजवादी पार्टी भी क्या कुछ इस परिवार की मदद? समाजवादी पार्टी अपनी तरफ से मदद करेगी और हम लोग तय कर करके परिवार की मदद करेंगे। दिया कार्रवाई करने के लिए किस तरह की? अब कह गए, अब कैसे बताऊं कि जो आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि हमारे भतीजों को मारा है उन लोगों को पकड़े जाए, क्योंकि अगर सांसद जी भोले सिंह अगर साथ न होते तो हमको मिट्टी तक न मिलती। वो हाँ तो डाले भाई। अखिलेश यादव आए, आपको क्या आश्वासन दिया? हम मांगा उनसे, हमने यही कहा कि हमको इसका निर्णय दिया जाए कि जो हमारे भतीजे को मारा है
उनके खिलाफ कार्रवाई हो, हमारी जानकारी हो कि हमारे बच्चे कुछ नहीं मारा। 4 सिपाही पे 4 पुलिसकर्मियों की कार्रवाई हो गई है। हाँ बताते हैं, हमारे सामने कुछ कार्रवाई हमने कुछ दिखाई दिखा रहा है, हम नहीं मार रहा। पुलिस ने 7 लोग आरोपी बनाया है। पुलिस को हमने बनाया है 8 लोग हैं टीम के, और कुछ 3 दरोगा हैं, एक थाना इंचार्ज, धनिया थाना इंचार्ज, महिला चौकी इंचार्ज। आपके अकॉर्डिंग 13 लोग हैं, लेकिन पुलिस ने 7 मुलजिम बनाया है। अब उस पुलिस बनाना है, जब पुलिस बना ही नहीं, जब पुलिस से मार रही तो बनाएगी क्या? पूर्व मुख्यमंत्री आए थे, उनसे आपने बात बताई, जिक्र करा इस बात? बताया क्या बोले वो? कह रहे हम इसकी कार्रवाई कराएंगे भैया। क्या मुद्दा सदन में उठेगा? सदन में उठेगा, और हम अगर सांसद भोले सिंह हमारे साथ में खड़े हो जाते तो हमको मिट्टी तक न मिलती। ठीक। अच्छा, आप लोग को जो एडमिनिस्ट्रेशन ने आश्वासन दिया था, सरकारी नौकरी मिलेगी, 4 लाख रुपए, उसके बाद अरे देख कर कह तो रहे हैं, जब कोई दे तो हम जान के आपको मिल रहा है सरकारी नौकरी। कहाँ है? कहीं ना कहीं कोई दे रहा सरकारी नौकरी। आंगनबाड़ी के आंगनबाड़ी क्या पनीरी बिछवाएंगे आपको बोलिया से? इसका इतना बड़ा व्यापारी पति व्यापारी था, उसको पनीरी बिछवाएंगे हम आंगनबाड़ी में? क्या करेंगे? लेकिन इन पे क्या किस तरह कार्रवाई होनी चाहिए? सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक। इसीलिए मैंने कहा आखिरकार पुलिस हमारी मदद के लिए है। आज भी हम अगर यहाँ खड़े हैं तो पुलिस हमारी मदद कर रही है, लेकिन कुछ लोगों को पुलिस में आज़ादी किसने दी है? आखिरकार इन्हें आज़ादी क्यों मिलती है कि थाने में मारें? ये भी हमारे बीच के निकले लोग हैं। आखिरकार ये हो क्यों रहा है? और मैं तो मेरा ये मानना है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ हुई हैं। अखिलेश जी, समाजवादी पार्टी भी क्या कुछ इस परिवार की मदद? समाजवादी पार्टी अपनी तरफ से मदद करेगी और हम लोग तय कर करके परिवार की मदद करेंगे। कस्टोडियल डेथ को लेकर के आप लगातार सवाल खड़े करते रहे, क्या लगता है पुलिस का रवैया ऐसा क्यों है? ये पहली बार कस्टोडियल डेथ नहीं है। अगर आप आंकड़े निकालेंगे, देश में सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं हो रही तो उत्तर प्रदेश। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती। आपके विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ में पुलिस ने कई मुकदमे दर्ज किए, आप जेल मिलने भी जा रहे हैं। ये विषय दूसरा है, मैं वहाँ बात करूँगा प्रेस से। लेकिन कस्टोडियल डेथ में होना, इस परिवार की 1 करोड़ की मदद हो, पत्नी को सरकारी नौकरी मिले, सिटिंग जज के निगरानी में जांच हो या सीबीआई जांच हो और परिवार को न्याय मिले। और कस्टोडियल डेथ कैसे रुकेगी, इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सोचना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को केवल भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों से मिलकर के मदद की आश्वासन देना नहीं, जबकि मुख्यमंत्री जी को पूरी जिम्मेदारी है इस परिवार की मदद करें। आप कानपुर गए थे मनीष गुप्ता के परिजनों से मिलने, जब वो गोरखपुर में उनकी मौत हो गई थी। आज आप यहाँ पर भी आए, दोनों ही कस्टोडियल डेथ के मामले थे। ये समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को लेकर के आगे लाई? ये 2 मुद्दे नहीं हैं, इसीलिए मैंने शुरू में गोंडा की घटना बताई, बहराइच में हुई है कस्टोडियल डेथ, कन्नौज में कस्टोडियल डेथ। कोई जिला नहीं बचा है जहाँ पर कस्टोडियल डेथ ना हुई हो। जौनपुर में कस्टोडियल डेथ हुई है, आपके झांसी में कस्टोडियल डेथ हुई है। और जिस तरह झांसी में याद कीजिए, पुलिस की गोली से मारा गया, उसके बाद पुलिस उसको लेकर के घूमती रही। मुझे परिवार के सदस्यों ने बताया कि बलवंत सिंह की जब मृत्यु हो गई, जान जाने के बाद डॉक्टर से उससे इलाज कराना चाहते थे और रात भर घुमाते रहे डेड बॉडी को कि कहाँ लेकर के छोड़ें। और अंतोगत्वा जब और उनके सदस्य लोगों को जानकारी हुई, तब पुलिस से उन्हें डेड बॉडी मिली। आखिर पुलिस कर क्या रही है और किसकी वजह से ये कर रही है? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक परिजनों को नहीं दी गई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिले परिवार को, जो ज़मीन देने का आश्वासन हुआ है वो जल्दी ज़मीन दी जाए, 1 करोड़ की मदद हो, उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी मिले, ये हमारी मांग है। न केवल यहाँ पर समाजवादी पार्टी, बल्कि सदन में भी समाजवादी पार्टी इस सवाल को उठाएगी और हम अपनी पार्टी की तरफ से भी 5 लाख रुपए सरकार परिवार की मदद करेंगे। थैंक यू सर। कार्रवाई का पूरा आश्वासन दिया। हाँ, और क्या कहा? और उन्होंने जो भी हमारी बातें जो उन्होंने ध्यानपूर्वक सुनी हैं, और उन्होंने जो है अपनी संवेदना व्यक्त की हम लोगों के प्रति, और उनका कहना है कि ये हमारी बात जो है वो माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे और जो भी हमारा जो भी पक्ष है वो जोरदार तरीके से सदन में रखा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।